हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ मैन आने की आदमी का उत्पत्ति पृथ्वी पे कैसे हुआ इसके विषय में बताएंगे। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे मतलब एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना रहता है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये आदमी का उत्पत्ति हुआ कब से। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है सबसे स्टार्टिंग। ठीक है, ये 15 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, इतना साल पुराना बात है जहाँ पे इसके विषय में डिस्कस किया है। तो सबसे पहला डिस्कस किया है जो दो ऑर्गेनिजम्स था जो किसके जैसा देखने में मिलता था। एक का नाम था रामापिथेकस, ठीक है, और दूसरा के नाम था ड्रायोपिथेकस। ये जो था ये हम लोग के जैसा देखने को मिलता था। अब हम लोग जैसा एग्जैक्ट बिल्कुल आदमी के जैसा ही नहीं मिलता था, लेकिन ये दोनों ऑर्गेनिजम्स देखने मिला। तो नाम से ही ध्यान रखिए, ठीक है। राम, ठीक है, राम किसका नाम होता है? राम जो नाम होता है ये आदमी से के नाम से मिलता जुलता है, इसलिए इसको बोलते हैं किसके जैसा देखने मिला। रामापिथेकस जो था ये आदमी से सिमिलर देखने जैसा, आदमी के जैसा बिल्कुल सिमिलर में मिलता था। और ड्रायोपिथेकस जो था ये नाम से देखिए, राम और ड्रायो डिफरेंट है। तो ड्रायो जो था ये डरावना टाइप में था, ये आदमी के जैसा बिल्कुल नहीं मिलता था, ये थोड़ा सा डिफरेंट मिलता था। तो किसके जैसा? एनिमल में। तो एनिमल में जब भी बोलता है तो किसके जैसा ध्यान रखिएगा? गोरिल्ला, चिंपैंजी, और इसके बाद एप मंकी जो आज के समय में है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, एनिमल में। अब इसके बाद बात करता है कि यहाँ पे देखने के बाद उसको थोड़ा सा आश्चर्यचकित वाला बात ये मिल गया। आश्चर्यचकित वाला बात ये मिल गया कि तंजानिया और इथोपिया ये दो जगह ऐसा है जहाँ पे कुछ ऐसा जीव देखने को मिला जो कि थोड़ा सा डिफरेंट था, यानी कि जीव जिंदा नहीं था, वो था उसका ऑलरेडी मरा हुआ प्रूफ था, ठीक है। जो हड्डी वहाँ पे देखने मिला ये लगता था कि बिल्कुल कुछ समय के पहले यहाँ पे सर्वाइव होता था लाइफ, तभी ये हड्डी यहाँ पे है, और यहाँ के आदमी मरने के बाद हड्डी यहीं पे रह गया। तो इथोपिया में और तंजानिया में जब ये कहानी ख़त्म हो जाता है तो आता अफ्रीका का थोड़ा सा और अंदर, ठीक है। तो अफ्रीका के अंदर में और ज़्यादा अंदर चला जाता है, तो वहाँ पे देखता है, ठीक, कुछ समय के बाद ये जगह पे 4 फीट का, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं, 4 फीट का आदमी होता था, और ये सीधा इस तरह से खड़ा होने उसको आता था। तो ये इस तरह से यहाँ पे आदमी मूव करते हुए नज़र आया था। लेकिन उसके बाद वो बात वहीं तक ख़त्म हो जाता है। आगे देखिए आ जाता है फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा किताब में ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स। ये जो जीव था ये ऐसा था कि ये सेंट्रल किसके तरफ था? अफ्रीका तरफ था। तो सेंट्रल अफ्रीका तरफ था। इसके पास आइडिया ये था कि ये पत्थर का, ठीक है, स्टोन का, ध्यान रखिएगा, स्टोन विपन, ये कभी कभी आ जाता है सवाल विपन्स, ठीक है, इसका ये औजार बनाता था, और ज़रूरत पड़ने पे ये शिकारी करने जाता था इस औजार को बना करके। तो शिकारी करने गया और शिकार अगर नहीं कर पाता था तो उस समय ये ज़रूरत पड़ने पे फ्रूट्स को खाने के लिए इस्तेमाल करता था, ठीक है। तो पका हुआ पेड़ में फल जो होता था उसको ये लोग खा लेता था, और साथ में इसके हंटिंग करने के काम करता था। अब इसके बाद जो आता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ से सवाल अधिकतर बनता है नीट वाला एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहला नंबर पे आता है होमो इरेक्टस, ठीक है। तो होमो इरेक्टस जो होता है ये डिफर कर जाता है इन लोगों से। तो एक बार नाम को पहले रीड कर देते हैं, उसके बाद आता है होमो इरेक्टस, उसके बाद आता है नीडरथल्स, उसके बाद आता है होमो सैपियंस सबसे लास्ट में। तो ये चारों जो होता है ये एक दूसरे से अलग क्यों होता है इसको समझते हैं। देखिए इसके पास जो होता है ब्रेन का साइज, यानी कि ब्रेन का जो कैपेसिटी होता है इसका, ये कितना होता है? 650 से लेकर के 800 मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। 800 क्रेनियल कैपेसिटी से ज़्यादा इसके पास होता ही नहीं है। जब इतना छोटा इसके पास ब्रेन साइज होता है तो इसके पास ऑलरेडी है कि इसका मेंटली उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा जिसमें कि जो ज़्यादा बड़ा होगा उसके पास। तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि अगर उस समय की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो टेक्नोलॉजी के बारे में वो शायद जानता नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ MEAT मीट, ठीक है,
इसको इतना तक पता नहीं होता था कि मांस मछली कैसे खाना चाहिए, तो इसको ये बिल्कुल भी यूज करने नहीं जानता था। होमो हैबिलिस तो बहुत बार सवाल पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी जो होता है ये किसका होता है, होमो हैबिलिस का। अब इसके बाद ऑर्डर में भी कभी कभी यहाँ पे सवाल बनता है कि ऑर्डर में सजाइए कि ब्रेन के कैपेसिटी किसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जिसका ब्रेन का कैपेसिटी ज़्यादा होगा उसी का फंक्शंस भी जो होगा ये ज़्यादा होगा, सोचने का क्षमता किसके पास ज़्यादा होगा, जिसका ब्रेन अच्छा होगा। और जो मेंटली होगा मतलब एक तरह से मेंटली जिसका कमज़ोर होगा यानी कि जो मेंटल होगा उसके पास थिंकिंग पावर उतना ज़्यादा नहीं होगा जो कि अच्छा होगा इसके कंपेरिजन में, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे आता है होमो इरेक्टस। देखिए होमो इरेक्टस जो होता है ये होमो हैबिलिस का ब्रेन का साइज से थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब इसका साइज ज़्यादा होता है ब्रेन का तो इसके पास कितना हो जाता है, 900 क्रेनियल कैपेसिटी का ब्रेन होता है। अब 900 क्रेनियल कैपेसिटी का ब्रेन है तो उससे ये क्या रहेगा, उससे थोड़ा सा एडवांस ही रहेगा। अब उससे एडवांस रहता है तो देखिए इसका पहचान क्या होता है, इसको बिल्कुल अच्छा से मांस मछली खाने के लिए ये जानता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा होमो इरेक्टस नाम से ही पता चल रहा है और होमो हैबिलिस नाम से ही पता चल रहा है। इरेक्टस हैबिलिस यहीं पे केवल डिफरेंट है और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि ब्रेन का साइज कितना हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको मीट खाने के लिए आता है और इसको मीट खाने के लिए नहीं आता है, तो यहाँ से एक दूसरे से तो इंटरकनेक्ट कीजिएगा तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। अब इसके बाद जो आता है थर्ड नंबर पे जिसको बोलते हैं निंडरथल्स, ठीक है। निंडरथल्स जो होता है इसका ब्रेन का साइज जो होता है ये और ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि ये तीनों के विषय में देखते हैं तो तीनों से ज़्यादा किसका होता है, इसका होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एटम्स का, ठीक है, तो एटम्स के बात करते हैं तो ये किस तरह होता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे सेंट्रल में कौन होता है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, इधर शायद इस सबसे सराउंडिंग में होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला करके क्या बन जाता है, न्यूक्लियस बन जाता है। तो न्यूक्लियस क्या हो गया, दोनों मिला करके बन गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो बन गया ये सबसे आउटर में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, उस दोनों से हमेशा छोटा होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो होता है, ये दोनों जो होता है थोड़ा सा छोटा ही होता है और ये दोनों से ज़्यादा बड़ा किसके पास होता है, इसके पास। तो इसके पास जो ब्रेन का क्रेनियल कैपेसिटी होता है ये कितना हो जाता है, 1400 हो जाता है, ठीक। और इसका बहुत बड़ा अलग होता है उन लोगों से क्योंकि ये हंटिंग भी करना जानता है, शिकारी मतलब मांस को, मछली को, जितना भी एनिमल है उसको मारने भी जानता है और अपने आप को उस डेंजर एनिमल से क्या होता है, मौत से इसको डर भी लगता है और किसी भी खतरनाक एनिमल से ये बचने के लिए भी जानता है। तो ध्यान रखिएगा बहुत बार सवाल पूछता है कि अपना बॉडी को हाइड करने कौन जानता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन करता है, निंडरथल करता है क्योंकि ये हंटिंग भी कर लेता है और जैसे मान लीजिए बहुत खतरनाक है, ठीक है, टाइगर है, लायन है या बहुत कोई डेंजरस एनिमल है जो फॉरेस्ट में है उससे ये बचने के लिए भी जानता है, ठीक। अब इसके बाद आता है होमो सैपियंस। देखिए यहाँ पे इसका ब्रेन का साइज का डिस्कस नहीं किया है लेकिन कभी कभी एग्जाम में इसका आप ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों में से जिसमें ज़्यादा होगा उसी को इसको टिक कीजिएगा, ठीक। क्योंकि होमो सैपियंस जो है ये हम लोग के जैसा आज के समय में आ गया और आज के समय में जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया है इसमें क्या किया, एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा से, एग्रीकल्चर आने की एग्रीकल्चर इसको खेती करने के लिए आता है और भी एडवांस टेक्नोलॉजी जितना भी बनाया है सब किसके द्वारा बना है, तो ये होमो सैपियंस जो है इसी के द्वारा बना है। तो इस तरह से यहाँ पे जो था छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हालांकि देखिए वहाँ 15 मिलियन ईयर एगो लिखा हुआ है, कहीं पे 4-5 मिलियन ईयर एगो लिखा होगा, कहीं पे 2, कहीं पे 1.5, तो उतना ज़्यादा ध्यान रखिएगा नहीं, ठीक है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं है, बस केवल वो समझाने के लिए था। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड, ऑल द बेस्ट।